इब्रानियों 11 उसकी 15 आयत। और जिस देश से वो निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, परंतु वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे शर्माता नहीं, क्योंकि उनके लिए एक नगर तैयार किया गया है। बाइबल कहती है यदि वो उस देश से जहां से निकल आए थे उसको याद करते, और कितना सोना यार मैं पैक लांदा सी। हाँ, ऐसे मिस्री बोलते थे ओ यार किथे ले आया तू, अं उथे क्या प्याज खाते थे, वहां पे हम लहसुन खाते थे, मछलियां खाते थे, कहां जंगल में तुम मन्ना मन्ना करी जा रहे हो, रोज बोर हो गए मन्ना खा खा के हम। पुराने देश को याद करना, पुराना सिगरेट, पुराना सूटा, पुरानी पंग, पुरानी सहेली, पुराना सहेला, उसको याद करना। उसने कहा अगर तुम उन चीजों को याद करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर होता। अगर मुझे लौटना नहीं है वापिस तो मैं याद क्यों करूंगा? जिस गली मुझे जाना ही नहीं है मैं उसका एड्रेस क्यों पूछूंगा? जो काम मुझे करना ही नहीं है मैं बैठकर पुराने दोस्तों के साथ उसे क्यों डिस्कस करूं कि हम कैसे पैग लगाते थे, हम क्या बातें करते, मैं क्यों बात करूं ऐसी? भाई कहता अगर उन्होंने उस देश में लौटना होता तो उसे याद करते, पर कहता उन्होंने लौटना नहीं था क्योंकि वो स्वर्गीय देश के अभिलाषी थे। जब तुम स्वर्गीय देश के अभिलाषी हो, दुनिया की ब्लेसिंग्स तुम्हारे पांव चूमेंगे, याद रखना। दुनिया की ब्लेसिंग मैं फिर कह रहा हूं तुम्हारे पांव चूमेंगी अगर तुम स्वर्गीय देश के अभिलाषी हो तो। शैतान तुम्हारी कोई ब्लेसिंग रोक नहीं सकता अगर तुम स्वर्ग को देख रहे हो तो। अगर तुमने विश्वास कर लिया है कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं, ब्लेसिंग मायने नहीं रखती, तो याद रखो मैंने कहा ब्लेसिंग आएगी नहीं, मैंने कहा तुम्हारे कदम चूमेगी ब्लेसिंग यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है बाइबल में। पढ़ो दोबारा से 15 आए। कहता जिस देश से वो निकल आए थे अगर उसकी सुधि करते तो, अगर उसे याद करते तो लौट जाने का अवसर होता। मिस्री याद करते रहते थे, ओ उस देश में हम मछलियां खाते थे, ओ उस देश में हम प्याज खाते थे, ओ उस देश में हम ये खाते थे, तुम हमें जंगल में मरने के लिए लेके आए हो। उन्हें ये नहीं दिख रहा था कि तुम बच गए हो, उन्हें ये नहीं दिख रहा तुम गुलामी से आजाद हो गए हो, तुम शैतान की गुलामी से आजाद हो गए हो, तुम आगे जा रहे हो। परमेश्वर तुम्हें कहीं बेस्ट देशों में लेके जा रहा है जहां तुम अपने मालिक खुद होंगे, जहां तुम खुद राज करोगे। वो नहीं देख रहे थे, लेकिन हम क्या खाते थे, ओ हम कौन सा पाप करते थे, कौन से ब्रांड का गुटखा खाते थे, कौन से ब्रांड की बियर पीते थे, कौन से ब्रांड की सिगरेट, सब याद आ रहा है। अगर कहता तुम्हें वो याद करते तो लौट जाने का अवसर होता। इसका मतलब हमें याद नहीं करना। दिमाग में जब याद आए तो और जगह दिमाग लगा लो। बाइबल कहती है अपने विचारों को काबू में रखना है, अपने विचारों को पकड़ लेना है और मसीह के अधीन कर देना है ताकि परमेश्वर की ब्लेसिंग तुम में बनी रहे। आमीन। अपने विचारों को पकड़ के रखना है। अगर मुझे जाना ही नहीं जिस रास्ते में, मुझे जिस गली में फ्रेंडशिप कहीं करनी नहीं, मैं उस गली से निकल के क्यों जाऊंगा? मैं आधा अधूरा कच्चा पक्का क्यों रहूंगा? लोग आधे अधूरे कच्चे पक्के हैं, रहते मसीह में करते कुछ और है। अगर मुझे व्यभिचार नहीं करना तो मैं नहीं तेरे नाल गल करनी। आधा घंटा यही बात होती, नहीं तू रख फोन, नहीं मैं नहीं तेरे नाल गल करनी। अगर मुझे बात नहीं करनी मैं हेलो क्यों कर रहा हूं? मुझे नहीं करना मैं काट दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा अगर मुझे हेलो नहीं करनी तो। आमीन। बात यह है कि हम खुद सीरियस नहीं है अपनी डिलीवरेंस के लिए। और मैं आपको दावा करता हूं ये 7 हफ्ते डिलीवरेंस का वचन सुनो और बाय फोर्स टेस्टिमनीज के साथ वापस आओ यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। आपको ये बात समझनी होगी कि आपको स्वर्गीय देश के अभिलाषी होना होगा। 16 में लिखा वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। जो उनके अंदर अभिलाषा थी वो स्वर्गीय देश की थी, वो स्वर्ग की थी। आपके अंदर जो अभिलाषा होनी चाहिए वो स्वर्ग जाने की होनी चाहिए कि मैं स्वर्ग का वारिस हूं, मैं अनंत जीवन मैंने पा लिया है। तो बाइबल कहती है जो स्वर्ग के वारिस होने के लिए आनंदित हैं वो अपनी शरीर की ब्लेसिंग्स को भी पा लेंगे। परमेश्वर वचन में एक बात कहता है, उसको मैं बोलकर आमीन करूंगा और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे।
परमेश्वर वचन में कहता है कि जिस परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा तुम्हें दे दिया, क्या वो संसार की आशीषें तुमको नहीं देगा? इमेजिन करो, इमेजिन करके देखो कि आप किसी के घर में जाएं, वो अपना सबसे कीमती चीज आपको दे दे और आप भी गिलास और टिंडे पांडों के लिए रोते रहे। वो बोले यार चंगा बंदा है यार, मैंने अपनी सबसे कीमती प्रॉपर्टी 500 करोड़ की उसको दे दी हाथ में, ये पेपर इसके हाथ में, और ये पानी के लिए रो रहा है, रोटी के लिए रो रहा है, इसका दिमाग ठीक है कि नहीं? परमेश्वर कहता अगर मैं तुझे भूल जाओ, यहां लाखों की भीड़ है, भूल जाओ, सोचो मैं बैठा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर वो तुझे अपना एक लौता बेटा यीशु दे सकता है और तुझे क्या नहीं दे सकता? जस्ट तरीका सीखना है लेने का, जस्ट तरीका सीखना है, जस्ट डिलीवरेंस में एंटर करना है और वर्ड को मानना है।